और कई हिस्से देश के ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहे हैं। असम में 100 से ज्यादा लोग मौसम की मार की भेंट चढ़ चुके हैं। आधे से ज्यादा असम बाढ़ से प्रभावित है। 28 जिले ऐसे हैं असम के जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार की बात करें तो 8 जिलों में वहां भी हाहाकार मचा है। असम में लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से कहर बरपा रही है, वहां पर मौत का तांडव खेल रही है, उसकी तस्वीरें एक तरफ, तो वहीं बिहार में कोसी नदी उफान पर है और पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड और बादल फटने से भीषण हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम में जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई और जैसे ही सैलाब का मंजर आया, इंसानी जिंदगियों पर खतरा छा गया। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसानों के साथ जंगली जानवर भी उसकी चपेट में आ गए। मैं इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क में हूं, जहां पर कई सारे जानवर इस आपदा का शिकार हो गए। लगभग 113 जानवरों की मौत हुई, जिसमें 11 वो दुर्लभ प्रजाति के गैंडे भी थे। कई सारे हाथी हों, शेर हों या दूसरे जानवर हों, उनको किनारा लेकर के दूसरी जगहों पर पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा और कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर जानवरों को रेस्क्यू किया गया। हम आपको काजीरंगा के उन इलाकों में ले चलेंगे जो रिजर्व इलाका है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पहले कोई नहीं गया, ये दिखाने के लिए कि आखिर इस सैलाब ने कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है। और इस समय मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच हूं, वो इलाका जहां टूरिस्ट भी नहीं आ सकते। ये वो इलाका है जिसको बहुत संभाल कर रखा गया और इसीलिए यहां वो तस्वीर दिखाई पड़ती है उन दुर्लभ एक सींग वाले गैंडों की। 2400 की संख्या में ये दुर्लभ गैंडे यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात हुई, ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ा, इन तमाम जानवरों के लिए आफत आ गई। ये देखिए, ये जो तस्वीर है दिल को छू लेती है। ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक गैंडा है और साथ में उसका बच्चा। ऐसे 2 माएँ हैं, अपने बच्चों के साथ इस एरिया में विचरण करती हैं। काजीरंगा में जैसे ही बाढ़ आई थी, गेंडे समेत हाथी और दूसरे तमाम जो जानवर हैं वो दूसरे किनारों की ओर भाग गए और हम इन इलाकों में पहुंचे हैं ताकि ये तस्वीरें दिखा सकें। जैसे ही बाढ़ का पानी उठता है, यहाँ ये हाईलैंड बनाए गए हैं। काजीरंगा जो प्रशासन है उसने यहाँ पर ये हाईलैंड बनाए हैं और इन्हीं हाईलैंड इलाकों में ये तमाम जो जानवर हैं वो आकर के बैठ जाते हैं ताकि जब तक, और ये लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा है, तो अमूमन जब पानी नीचे यहाँ बढ़ता है तो ये तमाम जानवर वहां जाकर के सहारा लेते हैं। देखिए मेरे पीछे अभी भी एक जो जानवर है वो वहां पर अभी भी खड़ा हुआ। तो कम से कम जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, इन जानवरों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन काजीरंगा में जो नज़ारा है, ये अमूमन जो सैलानी दूर से, देश से, विदेश से यहाँ देखने के लिए आते हैं, जिन इलाकों में घूमते हैं, अब सब कुछ जलमग्न है, इसीलिए ना यहाँ रास्ते का पता है, इसीलिए यहाँ कुछ भी देखना मुश्किल है। आज तक इस जगह पर पहुंचा है, इन तटबंधों के पास, इन एम्बैंकमेंट के पास, आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर जिंदगी यहाँ कितनी मुश्किल है। जिसने इंसानों को अपनी चपेट में लिया, आज ये दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी इस आपदा की चपेट में हैं। काजीरंगा के अब मैं उस इलाके में हूं जिसे प्रोटेक्टेड लैंड कहा जाता है और ये कितना खूबसूरत है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दुर्लभ प्रजाति के उन 2400 गैंडों में से एक हैं जिन्हें यहाँ खुली आज़ादी है। लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, इनकी जिंदगी मुश्किल में आ गई।